5-10% लोगों को छोड़कर बेचारे सब भोजन पानी में लगे रहते हैं। तो मैं कैसे उनसे उम्मीद करूं कि वो क्रांति करेंगे? क्रांति तो तब आदमी को अंदर उत्पन्न होती है जब वो सारी जरूरतें पूरी कर लेता है या उसे वंचित कर दिया जाता है। मैं आज इस सुल्तानपुर की धरती पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असली इस संविधान का दुश्मन कौन है। हम लोगों ने दिल्ली में बैठक की, उस बैठक में लगभग 200 लोग शामिल थे और उस बैठक में यह तय हुआ कि पहले संविधान के दुश्मनों का एक लिपिबद्ध किया जाए, उनकी संख्या बनाई जाए कि संविधान के दुश्मन कितने हैं। तब ये तय हुआ, संविधान के दुश्मन बने 6। पहला संविधान का दुश्मन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान का पहला दुश्मन है इस देश की चुनी हुई सरकारें संविधान का पहला दुश्मन होती हैं। नोट कर लीजिए आप डायरी में, जो लोग संविधान के माध्यम से MP MLAs बनते हैं वही जाकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं और वही लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए संविधान को नेस्तनाबूद करते हैं, तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। इस देश में लोकतंत्र का और संविधान का पहला अगर कोई दुश्मन है तो वो चुनी हुई सरकार है। ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है ये आप लोगों ने चुनी है, भले ही ईमानदारी से बेईमानी से चुनी गई हो, लेकिन ये संवैधानिक चुनी हुई सरकार है और वही सरकार आज संविधान को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। अर्थात पहला दुश्मन कौन हुआ? भारत की चुनी हुई सरकार। दूसरा दुश्मन है लोकतंत्र का और संविधान का, जिसका नाम है पूंजीवाद। धनवान आदमी कभी भी समानता प्रिय नहीं होता। वो नहीं चाहता है कि जितना सुंदर मेरा घर बना है मेरे पड़ोसी का भी बन जाए। वो कभी नहीं चाहता है कि जिस ब्रांड का वो खाना खाता है उसका खाना मेरा लेबर भी खाए। वो कभी नहीं चाहता है कि जिस कार पर मैं चलता हूं मेरा मजदूर भी उसी कार पर चले। अर्थात पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी लोकतंत्र और संविधान का पक्षधर नहीं होता है। और याद रखना, पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी समान शिक्षा का भी पक्षधर नहीं होता है। ये जो शिक्षा आपको मिली, ये संविधान के माध्यम से आपको पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, इसमें अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ही हमें पढ़ने लिखने को मिल गया था। लेकिन बाबा साहब संविधान बना करके उसे कानून बना के चले गए। बाबा साहब हमें समान शिक्षा देके गए थे। सुल्तानपुर के राजा महाराजाओं, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल में हमें समान शिक्षा दी, लेकिन यहाँ के पूंजीवादी लोगों ने इस देश भारत की दोहरी शिक्षा कर दी। गरीबों के स्कूल अलग हो गए, अमीरों के स्कूल अलग हो गए। अब आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। जो सरकारी शिक्षा थी उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो पूंजीवाद है वो कभी भी संविधान और लोकतंत्र का और मानवता और समानता का पक्षधर नहीं होता। दूसरा दुश्मन संविधान का कौन हुआ? पूंजीवाद। नोट कर लीजिए, पहला दुश्मन चुनी हुई सरकार और दूसरा दुश्मन पूंजीवाद और तीसरा दुश्मन हुआ भ्रष्ट अधिकारी। जो अधिकारी संविधान की प्रक्रिया के तहत चुना गया, बना गया, सिलेक्ट किया गया, वह अपने व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में या नेताओं के दबाव में संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, वह भी संविधान का दुश्मन स्थापित होता है। जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भी संविधान का कहीं न कहीं दुश्मन नंबर 3 हो जाता है। नंबर 4 पर आता है भारत की न्याय व्यवस्था। संविधान में सरकारों से ऊपर पावर मिला है न्याय व्यवस्था को। उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी भी काम को हाई कोर्ट रोक लगा सकता है। भारत सरकार के किसी काम को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सरकार के लोग बैठ जाएं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के साथ खिलाफ खड़ा हो जाता है। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, ये भी लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये बात आप मानो या न मानो, मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे भारत में कह रहा हूं। और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं MP MLA के घर में कहता हूं, मैं IAS के घर में कहता हूं, उनको समझाता हूं कि न्याय व्यवस्था अलग नहीं है, वो मिल गई है चोरों के साथ और मिलजुल करके दोनों चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो चौथा दुश्मन कौन हुआ? न्याय व्यवस्था। पांचवा दुश्मन हुआ इस देश भारत का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। ये सारे के सारे लोग सरकार के विरुद्ध खड़े रहते हैं, लेकिन आज ये सरकार के साथ खड़े हो गए। आज ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। पांचवें दुश्मन हो गए मीडिया वाले।
और छठा दुश्मन है, वो छठे दुश्मन में आती है भारत की सोई हुई जनता। उस सोई हुई जनता में आप सब लोग शामिल हैं। संविधान के कितने दुश्मन हैं? 6 दुश्मन हैं। इन 6 दुश्मनों से संविधान को बचाना है। ये जिम्मेदारी अकेली हमारी नहीं है। जितना अधिकार ये संविधान हमें देता है उतने ही अधिकार आपको भी देता है। हमने अपनी जिम्मेदारी तय की। मैंने पूरे देश में घूम घूम करके अभियान चलाया, लाखों लोगों को ये बताया। क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हजारों लोगों को बताएं? मैं तमाम घरों में जाता हूं जिनके घर 50-50 लाख के बने हैं। ये बाबा साहब की अनुकंपा है। जिनके घर में कार है लेकिन उनके घर में संविधान नहीं है, उनके घर में संविधान नहीं है। मैं ऐसे लगभग 7-8 भारत के लोगों को जानता हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। उन्हें रामायण और गीता पूरी याद है, कंठस्थ याद है। कई ऐसे मुसलमान हैं भारत में जिन्हें कुरान शरीफ याद है, लेकिन आज दिन तक बहुजन समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिला, लाभार्थी संविधान की बदौलत जिंदा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे पूरा संविधान याद हो। हम लोगों ने संविधान को साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम लोगों ने संविधान के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे सामंती लोगों ने तुम्हें अछूत बनाकर